हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, ये जो मैसेज है आज के, वो बहुत सारी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ ही ऐसी सोल्स हैं जिनसे ये मैसेजेस रेजोनेट करने वाले हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि अगर आपको है ना इस वक्त में ऐसा फील हो रहा हो कि एक ही लूप में आप हैं, एक ही तरीके की चीज़ों को, एक ही तरीके की सिचुएशन को आपको बार बार डील करना पड़ता है, ठीक। और लोग पहले पहले तो आपके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, पहले तो सब कुछ अच्छा रहता है। कुछ टाइम बाद जब ज्यादा कनेक्ट आप हो जाते हैं तो एक जैसे, यानी कि जो पहले कनेक्शन में हुआ वो, जो दूसरे कनेक्शन में हुआ वो, और तीसरे कनेक्शन में हो रहा है वो, या जो अभी फोर्थ कनेक्शन में हो रहा है वो, सब सेम सा ही होता जा रहा है आपके साथ। या प्रोफेशनली मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और इसको काम को करने में आपको एक जैसे मिस्टेक्स को बार बार आपको बार बार सामने आपको देखने के लिए वो मिस्टेक मिल रही हो, ठीक है, और आप उस मिस्टेक को बार बार करते जा रहे हो, ठीक है जी। आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे बिगड़ती है, बट फिर भी आप वो चीज को रिपीटेशन में कर रहे हो। रीजन डियर कि यहाँ पर आपके लेसन है, ठीक। कौन से लेसन है यहाँ पर? इस लूप से, इस ऐसी जो रिपीटेटिवली हो रही है आपकी लाइफ में चीजें, उससे बाहर निकलने की मुझे जो मैसेजेस मिले थे वो ये कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लेवल पर आपके प्रति खार खाया हुआ है, खार खाना इन द सेंस बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या बेबाक रूप से कनेक्ट किए हुए आपसे, तो मानकर चलिए कि इस वक्त में आपको ऐसा फील जरूर से हो सकता है कि ये व्यक्ति से तो हम कभी अपनी चीजें ठीक ही नहीं कर पाएंगे, ये व्यक्ति को तो कहना चाहिए कि हम कुछ भी करें तो ये व्यक्ति ठीक नहीं होंगे, या हमारे प्रति इस तरह के नेगेटिव वाइब्रेशन रखेंगे, ऐसा अगर आपको बार बार लगता है और आपको इस तरह की चीजें समझ में, ये आपने फिक्स कर लिया अपने मन में, अपने माइंड में पूरी तरह फिक्स आप कर चुके हो कि इस व्यक्ति के लिए कुछ भी करो तो उसके इसके लिए कम ही पड़ता है, ठीक है जी। कुछ हमें ऐसा करने की जरूरत है जो कि इसको ज्यादा अच्छा, आपने पहले बात तो आपने इस एनर्जी में आकर कभी बहुत ज्यादा सच बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं की है ये व्यक्ति के साथ में अपने मुद्दे सॉल्व करने की। बट अगर अभी कभी आपने की भी हो, मान लो 1%, 10%, है ना, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो जब उसके रिजल्ट आपको नेगेटिव मिले तो बाकायदा आपका फिर मन ही हट गया वहां से कि ठीक है, इनके लिए जो भी कुछ करो वो कम लगता है, इनको कम पड़ता है, इनको, या ये तो मानेंगे ही नहीं, ये तो ठीक ही नहीं होंगे, ये तो हमारे प्रति अपनी घृणा को रखेंगे ही, ये या तो ऐसी चीज तो करेंगे ही, तो इनके साथ से टाइम स्पेंड करना टोटल वेस्ट है, इनके साथ से चीजों को ओके करने के बारे में सोचना पूरी तरह वेस्ट है। अगर ऐसा आपको बार बार लग रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ डियर कि हाईली 1 मंथ के एनर्जी में, यानी 1 मंथ के दौरान, ये मैंने पाया कि 1 मंथ के दौरान पे आप बाकायदा इस ऐसे जो लूप में आप फंसे हो, इसकी बड़ी लर्निंग्स आपकी तरफ आ रही है, और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इस इस सिचुएशन को हील करना है, इनसे अपने जो नेगेटिव कॉर्ड्स है उसको बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा आपको मैसेज दिया, मैं कहूँगी आपको 3D के एक्सपीरियंसेस के द्वारा ये मैसेज दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे ढंग से पता लगा दिया जाएगा कि अभी आपको इनकी लाइफ में कैसा सा इनसे एक्ट करना है, कैसे सा अपने लिए चीजों को प्रिटेंड करना है, कौन से लेसन आपको लेने, किस तरह से लेने, सारा इसके लिए क्या चीज लगेगा। सबसे पहले ये जो हीलिंग इस रिश्ते के ऊपर या इस काम के ऊपर या इन लूप्स के ऊपर या पुराने पास्ट के लेसन के ऊपर, ये जो पुरानी इस तरीके की चीजों के प्रति जो हीलिंग आ रही है डियर आपके लिए, इसको डन करने के लिए, पूरी तरह रिसीव करने के लिए और इस एनर्जी में आकर के इस कॉर्ड्स को, इन सारी कॉर्ड्स को रिलीज करने के लिए आपको सबसे पहले इनर वर्क अच्छे से करना होगा, ठीक है। और दूसरा जो मुझे गाइडेंस के लिए मैसेज आपके लिए मिले थे कि आपको इस वक्त में गुड डीड कोई तो क्रिएट करना है। कौन सा गुड डीड? ये वो गुड डीड होंगे जो सत्कर्म में आप अपने सोल को हील कराने के लिए, आप कहना चाहिए कि आपको जरूरी है, ठीक है, वो जरूरी बताती हूँ आपको। पहला, आप अपने ऐसे सारे चीजों को जो आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल डोनेट कीजिए। अच्छा डियर, डोनेशन का एक टेंडेंसी होता है, कई सोल्स को मैंने देखा है कि थोड़ा सा कि हमारे पास से चीजें चली जाएंगी, या हम क्यों दें, या फिर जो 3D कॉन्शियसनेस होती है ना कि पाया हमने है, मेहनत हमने की है, बट हम क्यों दे, ऐसा फील होता है। और जरूरत से भी कम डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास में ₹1,00,000 है तो 500 रुपये, 100 रुपये डोनेट करेगा, ठीक है, 500 रुपये डोनेट करेगा, 100 रुपये डोनेट करेगा, ₹1,00,000 है ना आराम से, ठीक है, तो आराम से खुल के आप डोनेट कर सकते हो। सबसे कम डोनेशन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पाता है,
ऐसा माना जाता है कि जो भी पाता है, अभी क्या है ना, व्यक्ति ये सोचता है कि जितना भी हम कमाते हैं उसका 10% हमें देना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगी कि जो भी आप पा रहे हो 3D में, उसका जैसे फिक्स है, कम से कम अमाउंट की उसका 10% ज़रूर से दे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो सपोर्ट हो, एवरीथिंग जो आप पा रहे हो दूसरे और लोगों से, क्योंकि ये भी आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये भी आपको डिवाइन का दिया हुआ जो मिल रहा है। ठीक है जी। और ये डिवाइन ही आपको दे रहे हैं, तो आपको जो भी मिल रहा है, चाहे कि इसे लव मिल रहा है, केयर मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको वो बिल्कुल डोनेट करना चाहिए। तो ये डोनेशंस आप कीजिए। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ डियर, देखो अगर आप ज़रूरत से कम डोनेट करते हो तो एज सच ये गुड डीड तो क्रिएट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने डोनेशन किया, उसने गुड डीड ज़रूर क्रिएट किया, पर ये क्या उसने कि बड़ा गुड डीड क्रिएट किया है क्या? जी नहीं, बड़ा गुड डीड क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके इंटेंशंस कम जुड़े हैं। ठीक है जी। सबसे प्रीशियस चीज़ें जब आपके लिए सबसे प्रीशियस हो, सबसे बड़ा गुड डीड वो क्रिएट करता है इंसान जो कि सबसे प्रीशियस होता है उसके लिए। वो चीज़ मान लो एक सिंगल चीज़ हो और वो उसके लिए सबसे प्रीशियस हो और वो उसको डोनेट करता है। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा कहना चाहिए कि डोनेशन माना जाता है। और इसका जो डीड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करता है, बहुत पॉजिटिव होता है। रीज़न क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। ध्यान दें कि अगर तो किसी एक व्यक्ति ने पूरे महीने में कुछ अमाउंट कमाया, ठीक है, कुछ भी लगा लो आप, कुछ अमाउंट कमाया, और उस कमाए हुए अमाउंट का पूरा का टोटल जितना आया, यानी बहुत मशक्कतें की, मेहनत की है उसको पाने के लिए, ठीक, और उसने उठाया और वो पूरा डोनेट कर दिया, तो आप सोचो कि उसके लिए जो मशक्कतों से उसने पाया, उसने जब डोनेट किया, तो डियर देखो 3D में ऐसा ज़रूर से लगेगा कि ये क्या भैया, क्या पागलपन है, या तुमने अपने लिए नहीं कुछ क्यों नहीं छोड़ा, या तुम सेल्फ लव में नहीं हो, या फिर कुछ। बट ये ऐसा सत्कर्म क्रिएट करता है जो आपको हर बुरी मुसीबत से बचा लेता है। ठीक है जी। तो मैं कहूँगी कि ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, बट इस वक्त में क्योंकि आपकी तरफा इस तरीके की हीलिंग होनी है, तो इसमें कुछ पर्जिंग्स लगेंगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी हो, अच्छे से हो, आप इस पूरा वाइब्रेशन को रिसीव करके इस वक्त में उन सारी चीज़ों को हील कर पाएँ, तो ज़रूर ऐसा डोनेट कीजिए जो आपके लिए थोड़ा तो प्रीशियस हो। ठीक है, प्रीशियस हो, उसका उसका ज़रूर दान कीजिए डियर। दान आपके तब लगता है जब आप बहुत प्योर इंटेंशन से, ऐसा भाव से कि जो हम दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे दूसरे व्यक्ति का भला हो। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इससे दूसरे व्यक्ति का भला हो, तो वो दान जो है वो दान लगता है प्योर इंटेंशन के साथ, बिना किसी को बताए, बिना चीज़ों को इस तरह डिस्क्लोज किए। किसी को नहीं डिस्क्लोज करते, इनफैक्ट खुद के बारे में भी ऐसा बार बार नहीं सोचते, अच्छा मैंने ये दान किया है तो क्या होना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होगा, या इस वीडियो को देखने वाले जो सोल्स है और वो इस तरह के कुछ डोनेशन करे और बाद में सोचे अच्छा अब मैं ये हीलिंग रिसीव कर लूँगा या कर लूँगी क्योंकि मैंने अच्छा दान किया है। डियर ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसा है, डोनेट करते हो जब आप किसी को कुछ, तो आपने खुद भी नहीं सोचना होता। जब आप सीधे हाथ से किसी को कुछ दे रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं लगना चाहिए कि क्या हुआ है। ठीक है जी, ऐसा टेंडेंसी में रहकर आप डोनेट कीजिएगा, तो ये जो एनर्जीज है बहुत जल्दी आप रिसीव कर लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपके ऊपर काम करेगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।